हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बक्कल एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम बहुत ही इजी तरीके में। ये पार्ट 1 वीडियो है। ये टॉपिक एम फार्म बी फार्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चलिए हम इसको बहुत इजी तरीके से समझते हैं। आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे चलिए देख लेते हैं। पहला चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ म्यूकोएडेसिन, फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फिर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग परमिशन, मेथड ऑफ फॉर्मुलेशन एंड इट्स इवैल्यूएशन पार्ट 2 वीडियो में आएगी। मैं आपको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दे दूंगी, सिंपल चीज़ें बेसिक चीज़ें बता दूंगी ताकि आपको बीटीटीएस समझने में आगे ईजी हो। बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को समझने के लिए फ्रेंड्स हमें समझना पड़ेगा कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम मतलब ओल्ड मेथड में हम जिस तरीके से दवाई लेते थे। तो जैसे कि आपको पता है, अगर आप कोई मेडिकेशन टैबलेट ले रहे हो, पानी पीते हो, उसके बाद वो सीधे जीआईटी के थ्रू हमारे बॉडी में काम करती है, ठीक है। लेकिन इस बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या है, आप इस इमेज में देखिए जो स्क्रीन में है। आप इसे अपने जिंजीवा मतलब गम्स और चिक के बीच में यहाँ पे रखोगे, इसे आप निगलोगे नहीं। तो क्या होता है, आप किसी किसी केसेस में देखे होंगे कि आपके मुंह में, चिक में, अंदर में या गम्स टंग में छाले पड़ जाते हैं। तो उस केस में भी अगर आप टैबलेट लेते हो ना, तो आपके जीआईटी के थ्रू जाके वो डिस्ट्रीब्यूट होके जितना मात्रा में जाता है उसकी कम मात्रा में वो असरदायक होता है, मतलब उसकी बायोबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसकी बायोबिलिटी जो ड्रग है वो लोकली काम कर रही है। तो इसकी बायोबिलिटी या जो भी आप ड्रग यूज़ कर रहे हो उसकी मात्रा ठीक रहती है, ठीक है। तो इसका मेन फंडा यही है कि ये आपका सीधे जो आपका ये म्यूसिन है ना, यहाँ पे म्यूकस, ये स्क्रीन में देखिए आप इमेज में, ये म्यूकस जो है ना डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में आपके ड्रग को ले जाएगी। तो यही बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक बेसिक चीज़ है जो आप समझ सकते हो इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बक्कल सिस्टम ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो मेन चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी वो थी जिंजीवा और चिक के बीच में, जो कि म्यूकस लेयर है, ठीक है, म्यूकस लेयर। इस म्यूकस लेयर में ही, इसी के वजह से जो हमारा ड्रग है डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। इसके अंदर जो होती है म्यूसिन, वही हेल्प करती है, ठीक है। तो इसका क्या है, हमें जानना चाहिए इस म्यूकस लेयर के अंदर और कौन से लेयर है, ये कैसे बनती है। तो पहली चीज़ जो आती है म्यूकस लेयर में वो होती है ओरल एपिथेलियम। उसके नीचे जो आती है वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। उससे थिक जो आता है वो होता है लैमिनिया प्रोपिया। उससे नीचे जो होता है वो होता है सब म्यूकोसा। उसके बाद मसल बोन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ओरल एपिथेलियम है ना, ये स्ट्रेटिफाई स्क्यूमस एपिथेलियम होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लैमिना प्रोपिया का, तो ये कनेक्टिव टिश्यू इसमें होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होते हैं, कोलेजन टिश्यू से बना होता है, ठीक है। और ये सब म्यूकोसा है, इसमें ब्लड कैपिलरीज, नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे लेयर्स म्यूकस लेयर के अंदर कैसे फॉर्म होता है आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ म्यूको एडिशन। प्रिंसिपल ऑफ म्यूको एडिशन में आप ये वर्ड गौर कर रहे होंगे जो कि है म्यूको एडिशन। म्यूको एडिशन वर्ड कहाँ से आया, मतलब ये क्या है, इसको समझने में शायद दिक्कत हो। म्यूको मतलब कि म्यूकस लेयर जो हमारे ओरल कैविटी में है, ठीक है। और एडहेशन जो होता है उसका मीनिंग है टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू एडहियर, यानी रिमेन्स फॉर द सेम टाइम। जैसे कि हम जानते हैं बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम ऐसा टैबलेट बना रहे हैं जो कि हमारे जिंजीवा गम्स या चिक के बीच में रख के, यानी म्यूकस लेयर में रखा जाए और वो डायरेक्टली ब्लड में जाए, हमें उसे खाने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए उसको हम कहते हैं म्यूको एडेशन। जितने टाइम तक आपके वो जिंजीवा और गम, मतलब गम या जो भी आपका म्यूकस लेयर में जितनी देर आपका टैबलेट रहेगा उतनी अच्छे से आपकी रेसिडेंस टाइम होगी और उतने अच्छे से आपका टैबलेट ब्लड में जाएगा। तो उसका कुछ थ्योरी है जो कि हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहला है एड्सॉर्प्शन थ्योरी। यहाँ पे देखिए पॉलीमर ग्रुप्स फ्रॉम कोवेलेंट, नो कोवेलेंट, non-covalent bonds which will bind very strongly. Also H bonds
एंड वंडरवॉल बॉन्ड्स, तो ये एड्सॉर्प्शन थ्योरी भी लगाई जाती है। दूसरी आती है वेटिंग थ्योरी, जिसमें पॉलीमर विथ पॉजिटिव स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट विल हैव गुड बाइंडिंग। ठीक है, ये वेटिंग थ्योरी में आया। उसके बाद डिफ्यूजन थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे परमिएबिलिटी इज गुड इन म्यूसिन। म्यूसिन आपको मैंने जैसे बताया म्यूकस लेयर से हमें मिलती है ड्यू टू चेन फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्चर थ्योरी में इरेगुलर सरफेस ऑफ पॉलीमर एंड म्यूसिन गिव गुड फिजिकल इंटेंगलमेंट। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में इलेक्ट्रिक बाइलेयर बिटवीन पॉलीमर एंड म्यूसिन इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये कुछ प्रिंसिपल होते हैं मिको एडिशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना रहे हो तो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। तो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग परमिएशन। परमिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्रग परमिएशन किसी भी नोबल अप्रोच में। तो ड्रग जो होता है परमिएट कैसे करता है, थ्रू एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है। तो ड्रग मॉलिक्यूल्स जो होती है, पहले परमिएशन का मीनिंग जान लेते हैं। परमिएशन इज अ मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल इनटू विद इन बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेथड्स होता है जो कि आप बहुत अलग चैप्टर्स में भी पढ़ोगे, और एक अलग आप इसका लेके भी पढ़ सकते हो। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी। ये डिफरेंट यहाँ पे देख सकते हो, पैसिव डिफ्यूजन, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस। पैसिव डिफ्यूजन में लिपिड एक्वस आता है, कैरियर मेडिएटेड में एक्टिव फैसिलेटेड, पिनोसाइट्स में एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस आता है। तो ये सारे मैकेनिज्म्स हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं आगे क्या पढ़ेंगे। तो अब हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने वाले हैं बकल एडिसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। ठीक है, तो एडवांटेजेस जैसे मैंने आपको बता दिया कि जब हम पुराने ज़माने में टैबलेट खाते थे तो उससे जीआईटी में जाते जाते और हमारे ब्लड में पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती थी, और जो ड्रग की मात्रा जो हम लेते थे हमारे ब्लड तक पहुंचते पहुंचते उसकी मात्रा कम हो जाती थी, बायोबिलिटी कम हो जाती थी। तो इसीलिए हमने बकल ड्रग डिलीवरी को इन्वेंट किया या नोवेल ड्रग डिलीवरी अप्रोच में शामिल किया। तो पहले देखिए इसका एडवांटेज हम देख लेते हैं। पहला है अवॉइड फास्ट इफेक्ट, उसके बाद ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड टर्मिनेशन, डोज रिडक्शन, इम्प्रूव्ड पेशेंट कंप्लायंस, गुड फॉर अनकॉन्शियस एंड कोमेटोस पेशेंट्स। ठीक है, अब डिसएडवांटेज बात कर लेते हैं। थोड़ी बिटर होती है, अनप्लीजेंट ड्रग कैन नॉट बी गिवन, नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन, may lead choking hazard, may interfere while eating and drinking। ठीक है, ये सारी केसेस डिसएडवांटेज देखे गए हैं। तो मैं पार्ट 2 वीडियो जल्दी लेके आऊँगी। आई होप आपको पार्ट 1 में बकल एडिसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में कुछ तो समझ में आया होगा। थैंक यू।